हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएस पावर पॉइंट का टॉपिक, जो कि हमने फर्स्ट टॉपिक पहले कवर किया था। इसका ये सेकंड क्लास है। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से भी जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। मैंने उसमें स्लाइड्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से हम बनाया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग। और हाँ, मैंने आपको कंप्लीट स्लाइड से रिलेटेड सारी नॉलेज दी थी कि कौन सी स्लाइड के अकॉर्डिंग आप क्या काम कर सकते हैं। और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि स्लाइड क्या होता है, किस तरह से हम उनका यूज करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्लाइड में जब हम कोई प्रोजेक्ट अपना तैयार कर लेते हैं, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ बताया है, ये मेरा टॉपिक हो गया और इसके बारे में मैंने नॉलेज दी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कुछ डिज़ाइन फॉलो करने हैं, कुछ डिज़ाइन यूज करने हैं। तो डिज़ाइन पे जाएंगे, हम देखेंगे ऊपर हमारे पास डिज़ाइन है, और जैसे डिज़ाइन पे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। आप जिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे वही डिज़ाइन आपकी स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। लेकिन ये क्या, ये तो स्लाइड के अकॉर्डिंग हर एक स्लाइड में आपका एक ही डिज़ाइन है। मान लिया मैं यहाँ पर और भी स्लाइड ले लूँ, तो मैंने जितनी भी स्लाइड में ले रही हूँ आप देखो कि यहाँ पे सभी में एक ही डिज़ाइन दिखा रहा है, एक ही डिज़ाइन कवर कर रहा है। मुझे क्या करना है, हर स्लाइड में अलग डिज़ाइन लेना है, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन को कंप्लीट दिखाना है। तो मुझे करना सिर्फ इतना होगा कि मेरे पास जितनी भी स्लाइड स्टाइल है, मैं पहले तो चेक करूँ कि जो मुझे स्लाइड चाहिए स्टाइल, मैं उस पर जाकर राइट क्लिक करूँ। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जिस स्लाइड को आप चाहते हैं लेना, उसी स्लाइड के ऊपर आपको राइट बटन क्लिक करना है माउस का, और यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जिस स्लाइड को आपने क्लिक किया था उस स्लाइड के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन आप वहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपके पास कुछ और है, उसमें आप कुछ और डिज़ाइन चाहते हैं, तो आप फिर से आप कोई भी स्लाइड स्टाइल पर जाइए और फिर से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी स्लाइड में वही डिज़ाइन आएगा, लेकिन दूसरी या किसी भी अदर स्लाइड में वो डिज़ाइन नहीं आएगा। जैसे ये नॉर्मली खाली स्लाइड है, तो मैं कहूँ कि मुझे इसमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो आप देखेंगे वही डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे कवर करे। और जैसे मैं क्लिक कर दूंगी, अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे वो चेंज हो गया है। मैंने सभी स्लाइड पर एक ही स्लाइड पर क्लिक किया है, तो आप देखेंगे वो सभी चेंज हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप किसी एक स्लाइड में अलग डिज़ाइन चाहते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ हमारे पास दिया है कलर। अगर मैं कहूँ कि इसमें जो कलर आपके मैटर के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ से कोई डिज़ाइन लिया है, ये हम ले लेते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, या फिर ये ले लेते हैं। और अब आप यहाँ पे कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं मैटर को, आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक है या टाइटल है, वो टाइटल का कलर चेंज हो रहा है। तो कुछ डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं, कुछ स्टाइल में बदल सकते हैं, उसको ले सकते हैं। फ़ॉन्ट आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल पे कवर आप चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। यहाँ पे आता है आपके पास बैकग्राउंड स्टाइल, इस कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है। तो बैकग्राउंड स्टाइल में क्या है कि हम यहाँ से अपनी मर्जी से कोई बैकग्राउंड स्टाइल वहाँ पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो भी हम लेना चाहते हैं। जैसे मैंने ये आपको ये अपने बैकग्राउंड स्टाइल मैंने लिया है, तो आप देखेंगे वही बैकग्राउंड स्टाइल आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे साइड में ये ग्राफिक्स कुछ अलग दिखा रहा है, तो जैसे मैं हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पर क्लिक करूंगी तो वो कंप्लीट एक ही कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिज़ाइन वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है पावर पॉइंट का टॉपिक आपका, इसको समझना भी उतना ही आसान होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्लाइड के अकॉर्डिंग क्या काम किया जाता है और हम इसे किस लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस हो सकता है, देखो ये सभी लोगों के लिए बेनिफिट्स है, बिजनेस पीपल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड इसके अलावा भी जो भी कोई प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जो भी हम आजकल देखा यूट्यूब वगैरह पे जो पढ़ाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अपने स्लाइड्स को तैयार करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, फिर वो आपके सामने यहाँ पर दिखा देते हैं और बताते हैं आपको कि बारी बारी से उसको आसानी से आप उसे शो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो ये हम इस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं आप एनिमेशंस पे।
एनिमेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम अपने जो मैटर है हमारे सामने, उस मैटर में हम उसको इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, कुछ अलग डिज़ाइन यूज करना चाहते हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दे आपको। जैसे अभी मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक सिंपल आपके एनिमेशंस होते हैं। अगर मैं एनिमेशंस को अलग डिज़ाइन यूज करके दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कस्टम एनिमेशंस पे आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में कस्टम एनिमेशंस, तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इधर कस्टम एनिमेशंस यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक मिल जाएगा, दिख जाएगा। और मैं जिसमें भी आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल लगाना चाहूँ या एनिमेशन लगाना चाहूँ, आपको सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इस मैटर के अकॉर्डिंग लेना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्लाइंड्स मुझे लेनी है, तो आप देखेंगे इस तरह से आपको दिखाई देंगे ब्लाइंड्स होते हुए आपके जो भी लाइन होगी। या फिर आप कुछ और लेना चाहें तो एम्फेसिस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। या फिर एग्जिट्स में आप जा सकते हैं, डायमंड स्टाइल्स आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको मैटर दिखाई देगा, हाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वापस भी आएगा। इस तरह से आप उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। और हाँ, इसको देखने के लिए आपके नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लाइड शो। तो मैं जैसे ही स्लाइड शो को क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने वही स्टाइल शो हो जाएंगे, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग स्टाइल वहाँ पे लगाया है, एनिमेशंस यूज किए हैं, वो सारे एनिमेशंस मुझे इस तरह से दिखाई देंगे। तो जितने भी मैंने लगाए हैं, देखो मैंने एक डिजाइन लगाया, 2 लगाया है या 3 लगाया है, जितना भी मैंने एनिमेशंस यूज किया है उन सबको दिखाने के बाद हम उसको वापस हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट पहले तो हमारे सारे एनिमेशंस हमारे दिखाएगा और उसके बाद हम उसको वापस ले सकते हैं। तो आपने देखा ये वापस आ गई आपकी, और इसमें आपने डिज़ाइन लिया। अब जैसे आपका यहाँ पे टाइटल है, मान लें मुझे टाइटल में अलग डिज़ाइन चाहिए, तो फिर आप अलग डिज़ाइन यूज कर सकते हैं, अलग एनिमेशन से यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका एनिमेशन आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से आप उनको ले सकते हैं। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में एनिमेशंस के स्टाइल्स में बहुत सारे लेके आने वाली हूँ, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप इसको करिए और इसको प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपको ये कैसा, आपको इसे आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।